2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। अब ये अकाउंट क्या है, हमने पहले पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर क्या देखा था, जितनी भी असेट्स होती है या लायबिलिटी होती है उनके अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता रहता है, वैल्यू बढ़ती है या वैल्यू घटती है। जिसके कारण हमने क्या किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला था और फिर चेंजेस वैल्यू के सारी असेट्स और लायबिलिटी को हमने कहाँ लिखा था, नई बैलेंस शीट में सीखा था कि हाँ वहाँ लिखेंगे, नई वैल्यू पे लिखी जाती है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में अगर बोले कि आपको संपत्ति के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दायित्वों के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करना है, तब उस सिचुएशन में कौन सा खाता बनाया जाएगा, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये होता क्या है, इसमें क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे और न्यू पार्टनर्स होंगे यानी कि सभी मिला करके, ओल्ड में हो सकता है 2 या 3 हो, नए वाले में भी हो सकता है 2 या 3 हो, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो फर्म के अंदर पहले से 3 जन हैं और उनमें से अगर एक निकल जाता है तो पुराने पार्टनर कितने होंगे, 3, और नए कितने होंगे, 2 कहलाएंगे। किसी फर्म के अंदर नए पार्टनर 2 हैं और एक तीसरा और आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर कितने हुए हैं, 2, और न्यू पार्टनर कितने हो जाएंगे, 3। तो ये ध्यान में रखना है। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा और ओल्ड रेशियो क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से है हमारे सामने कि ए और बी एक फर्म में उनके पूंजी अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कौन से मार्च की, 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। उस दिन क्या कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन कर रहे हैं यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन किया जा रहा है कि वैल्यू में उतार चढ़ाव हुआ है, आप 1 अप्रैल की बैलेंस शीट बनाओ, क्या नई वैल्यू दिखेगी। तो अपन क्या करेंगे, इसका इफेक्ट यहाँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डालेंगे और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और नई बैलेंस शीट बनाएंगे 1 अप्रैल की, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, एक बार ही समझना है आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद आप जो भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आएगा आप इजी वे में उसको कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बिल्डअप करना है, कंसेप्ट बिल्डअप करना है, यानी कंसेप्ट समझना क्या होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ए बी 2 पार्टनर है, पहले से कितने पार्टनर है फर्म के अंदर, 2 पार्टनर है, और किस रेशियो में पार्टनर है, उनके कैपिटल रेशियो में पार्टनर है, ऐसा दे रखा है। तो कैपिटल कितनी है इनकी, 30,000 और 20,000 यानी 30,000 और 20,000, जिसका रेशियो निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3 और 2 यानी कि 3-2 अनुपात में ये साझेदार है। तो इसका मतलब हमें पुराना अनुपात पता चल गया। फिर आगे जाकर कह रहे हैं कि 31 मार्च को उनका चिट्ठा इस प्रकार है। अब देखो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर हमें बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है या प्रॉफिट है, बता सकते हो, जवाब दो, लॉस है या प्रॉफिट है, ये लॉस है। असेट्स के साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डेबिट बैलेंस जिसका होता है असेट्स में आता है, P&L का अगर डेबिट बैलेंस है इसीलिए तो असेट्स में लिखा है, अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो ये अगर असेट्स में लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब ये लॉस है, और अगर यही चीज़ इधर लिखी हुई आ रही है तो क्या कहलाएगी, प्रॉफिट कहलाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, और इसका क्या है, डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस को। फिर उसके बाद बता रखा है कैश बैलेंस, ये है 10,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इधर कैपिटल दे रखी है और क्रेडिटर दे रखे हैं 7,000 रुपये के। अब कुछ एडजस्टमेंट है जिनको हम पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन में क्या लिखना है, सॉरी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या एंट्री करनी है और पार्टनर्स कैपिटल पे और नई बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने सी को 1/5 हिस्से के लिए एडमिट किया। ए भी तो पहले से ही पार्टनर है और किस रेशियो में पार्टनर है, 3:2, ये हमें पता चल गया। और उन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को, कितने भाग के लिए, 1/5 पार्ट के लिए एडमिट किया है। तो इसका मतलब तीसरा पार्टनर कौन आया, सी, कितने भाग के लिए आया, 1/5 पार्ट के लिए। अब ये जो 1/5 पार्ट है, आगे कंडीशन ये कह रहे हैं कि 1/5 पार्ट के लिए प्रवेश देते हैं, सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर में प्राप्त करेगा। यानी कि ए का जो, सी का जो पार्ट है वो क्या करेगा, ए और बी से इक्वली में लेगा, मतलब आधा आधा दोनों से लेगा। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली होगा। अगर सपोज उसको 10 रुपये के लिए एडमिट किया है तो वो 5-5 रुपये दोनों से लेगा। अगर मान लो उसको 6 रुपये के लिए एडमिट कर रखा है तो 3-3 रुपये दोनों से लेगा। तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सेम रहेगा।
अब ये देखते हैं कि C का आधा भाग कितना होगा। आधा भाग कितना होगा जयदीप? हाँ, 1/5 का आधा किया कितना होगा? वेरी गुड, आधा बटा ढाई। आप भी ऐसे ही करना। कितना होगा? 1/5 का आधा करेंगे कितना होगा? आधा बटा ढाई। यहाँ देखो मैंने पहले भी बताया था, आपको किसी चीज़ का हाफ करना है या 1/3 करना है, 1/4 करना है, पार्ट करना है, क्या करेंगे? जैसे 1/5 है, अब 1/5 का हाफ दोनों से ले रहा है। आधे को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। अब 1/2 करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसका मतलब आधा भाग कितना हुआ 1/5 का? 1/10। और मैंने एक चीज़ बताई, फ्रैक्शन में जो चीज़ जितनी बड़ी होती है नीचे बटा बटी में चलती रहती है, वो वास्तव में उतनी छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ अपना 1/5 को हाफ किया तो कितना बन गया पार्ट? 1/10। इसका मतलब 1/10 आपको A के पार्ट से भी माइनस करना है और 1/10 आपको B के हिस्से से भी माइनस कर देना है। तो क्या आ जाएंगे? न्यू रेशो। तो चलो न्यू रेशो निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूले तो आपको सबको पता ही है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A और B का ओल्ड रेशो क्या है? कैपिटल रेशो है 3 और 2। ठीक है, उन्होंने किसको एडमिट किया है? C को। कितने पार्ट के लिए? 1/5 पार्ट के लिए। और जो क्या कर रहा है? हाफ हाफ दोनों से ले रहा है, यानी 1/10 प्लस 1/10 दोनों से ले रहा है। अगर ये 1/10 उनके मेन अमाउंट से माइनस कर दूँ, यानी कि मेन रेशो से माइनस कर दूँ, तो उनके क्या आ जाएंगे? न्यू रेशो आ जाएंगे। और सेक्रीफाइसिंग तो इक्वल ही रहेगा। चलो देखते हैं। तो A का न्यू रेशो इज इक्वल टू A का ओल्ड रेशो कितना है? 3/5 माइनस 1/10। सेम वैसे ही B का न्यू रेशो निकालेंगे 2/5 माइनस 1/10, यानी 1/10 माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे? न्यू रेशो आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। एलसीएम लिया तो कितना आया? 10। ठीक है, इसका भी एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 10। 5 का 10 में डिवाइडेशन देंगे तो कितना? 2 × 3 6 माइनस 1। और इसका जब करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना बचेगा? ये 5/10 3/10 ये बचा। और C का कितना हो जाएगा? कितने भाग के लिए एडमिट किया है? 1/5 के लिए एडमिट किया है। तो 1/5 है, यहाँ देखो 5 है, 1/5। तो क्या करेंगे? 10 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2/10। और देखा जाए तो 10 में से अगर 5 और 3 8 दे चुके हैं तो बचेगा कितना? 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब 5 3 2 ये क्या है? इनके न्यू रेशो। तो ABC के न्यू रेशो क्या हुए हैं? तो ABC न्यू रेशो हो गए 5 3 2। समझ में आ गया? अब सेक्रीफाइसिंग रेशो भी देखना हो तो क्या करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो A का सेक्रीफाइसिंग और B का सेक्रीफाइसिंग हालांकि इक्वल आएगा, लेकिन देख लेते हैं। तो A का ओल्ड पार्ट कितना था? 3/5 माइनस न्यू पार्ट कितना है? 5/10। न्यू रेशो 5/10। सेम वैसे ही B का पहले ओल्ड रेशो कितना है? 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है? 3/10। कितना आएगा? एलसीएम लेंगे 10 10। ठीक है, अब 2 क्या करेंगे? 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 × 3 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। सेम इसका भी करेंगे 2 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/10। आगे ये देखो 1/10 1/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो आप चाहो तो टाइम बचाने के लिए फास्ट कैलकुलेशन पहले से ही कर सकते हो। अगर नहीं लग रहा है, खुद को विश्वास नहीं है, तो एक बार सॉल्व कर लेना। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड काजल, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशो कैसे निकाला? अभी इनका इस क्वेश्चन में निकाला, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट। ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग पार्ट तो क्या गया? न्यू रेशो। वो आपको देखना है क्वेश्चन में कैसे मतलब दे रखा है, उस हिसाब से आपको रेशो निकालने हैं। तो यहाँ तक अपना क्लियर है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हुआ? सेक्रीफाइसिंग रेशो A और B इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि 1/10 1/10 था तो 10 तो कॉमन है, काट दिया है ना, तो 1 सेक्रीफाइसिंग। तो इस क्वेश्चन में हमारे रेशो अब हो गए ओल्ड रेशो, फिर न्यू रेशो और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है,
अब चलते क्वेश्चन पर, आगे देखते हैं कि सी को बराबर प्राप्त करेगा, बस पूंजी के 20,000 रुपये नकद लाता है। सी आ रहा है बिजनेस के अंदर और कैश में कितना ला रहा है? 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये ला रहा है, जो अपने एक बार ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री सीधा उसके कैश अकाउंट में की जाएगी। तो आप क्या करते हैं, साथ साथ में ही लिखते हैं। चलो साथ साथ में लिखते हैं सी की कैपिटल। तो सबसे पहले ये बताओ, इस पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या लिखा जाएगा, इस बैलेंस शीट के अंदर से क्या चीज़ इसके अंदर जाएगी सबसे पहले, क्योंकि सी को एडमिट करने से पहले यहाँ पर जो चीज़ें होती है बांटने वाली, उनको बांट लिया जाता है। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर क्या है, कैपिटल जो है सबसे पहले कैपिटल लिखी जाएगी। ये कैपिटल किन की है? ए और बी, यानी ओल्ड पार्टनर की है। तो चलो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखूंगा या डेबिट साइड में लिखनी है? क्रेडिट साइड में लिखनी है। किस नाम से लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पर एस कैपिटल और बीस कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस आएगा, ए का कितना बैलेंस है? 30,000 और बी का कितना बैलेंस है? 20,000। ये कहाँ से पता किया? जो पुरानी वाली बैलेंस शीट है वहाँ से। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं, और देखो इसके अंदर क्या बांटने वाली चीज़ है जो पार्टनर्स के अकाउंट में जाती, क्या रिजर्व है? रिजर्व है, रिजर्व जो क्रेडिट साइड में होता है। भाई कैपिटल तो लिख दी, रिजर्व है, प्रॉफिट है नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें सीधा पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, क्योंकि नए वाले पार्टनर को उसका कोई रोल नहीं है ना। इधर देख लो, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, लॉस है, तो क्या नया पार्टनर आएगा उसको दोगे क्या? नहीं देना है ना। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3 रेशो अपने पास, ओल्ड, न्यू और सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखना, इस बैलेंस शीट की जो भी चीज़ें बांटेंगे ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 3 और 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 1500 और 1000। ठीक है, तो यहाँ अपन प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल, और ये एक्चुअल में क्या है? लॉस है। ठीक है, तो लॉस है तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। वेरी गुड काजल, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट, और ये एक्चुअल में क्या है? लॉस है। यहाँ पर सारी प्रॉफिट वाली चीज़ें लिखी जाती है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, और कितने हज़ार बताए थे? 1500 और 1000, क्योंकि हमने क्या किए थे? 2500 के पार्ट किए थे। 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? अब बैलेंस शीट के अंदर कुछ बांटने वाली चीज़ है नहीं, ये कैश है जो नई बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद डेटर हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। स्टॉक बैलेंस शीट में जाएंगे। बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगी। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल भी जाएगी बैलेंस शीट में, लेकिन पहले कहाँ होकर जाएगी? कैपिटल में जाएगी, और फिर इसके अंदर एडजस्ट होने के बाद, यानी समायोजन होने के सारे बाद फिर जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है? यानी कि सारी चीज़ें बैलेंस शीट में जा रही है। ये किसके अंदर चला गया? कैपिटल के अंदर। और कैपिटल जब एडजस्ट हो जाएगी, फाइनली कैपिटल किसके अंदर जाएगी? नई बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका मतलब सारी चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर जा रही है, लेकिन पहले देखना ये है कि आपको वो किसके थ्रू होके जा रही है। आगे देखते हैं, तो 20,000 रुपये अब कौन ला रहा है? नकद, सी आया। तो कैश में पैसा लाया, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट, और सी के अकाउंट में लिखेंगे 20,000 रुपये। भाई सी लाया, ठीक है, तो कितने हज़ार हो गए? 20,000, जो मैंने किस साइड में लिख दिए? क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसकी कैपिटल बढ़ गई। फिर उसके बाद फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 15,000 पर किया गया है, और जिसमें सी अपना हिस्सा, ख्याति का हिस्सा नकद लेकर के आ रहा है। अब सुनना, 20,000 रुपये तो ये लेके आ रहा है, और साथ में 15,000 रुपये ख्याति का वैल्यूएशन किया गया है, यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। कितने का? 15,000। पूरे फॉर्म की ख्याति 15,000 रुपये। क्या पुराने फॉर्म में कोई गुडविल है? अगर होती तो पहले उसको बंद करते। एक ही चीज़ अपने को याद है, अगर पहले से ओल्ड गुडविल है तो उसको क्लोज करना है, फिर नई गुडविल के हिसाब से वैल्यूएशन करना है। तो आपके पास ओल्ड गुडविल तो है नहीं, अब क्या करेंगे? नई गुडविल का वैल्यूएशन कितना बता रखा है? 15,000 रुपये। कितना बता रखा है? 15,000 रुपये। और 15,000 में सी अपने हिस्से के बराबर जो है वो अमाउंट नकद में ला रहा है। तो कितना है उसका हिस्सा? 1/5। तो 15,000 का 1/5 यानी 1/5 पार्ट कितना होगा? कितना होगा? 15,000 का 1/5 3,000 रुपये। कितना होगा? 3,000 रुपये। वेरी गुड देवी सिंह। तो 3,000 रुपये जो लाएगा कैश में लाएगा,
तो इसका मतलब ये 20,000 भी लाया है कैपिटल और 3,000 किसके रूप में लाया है? गुडविल के रूप में। लेकिन जब गुडविल की कैश में एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट DR टू गुडविल करते हैं। तो यहाँ कहीं गुडविल अकाउंट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, यहाँ गुडविल अकाउंट नहीं है। ठीक है, कैश अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट अगर बनाते हैं तो उसके अंदर कैश के नाम से एंट्री करेंगे और कैश अकाउंट बनाओगे तो किसके नाम से एंट्री करेंगे? गुडविल के नाम से। ये 11वीं का कंसेप्ट है। तो आपको ये 3,000 रुपये कैश अकाउंट में लिखेंगे। इसका मतलब जो भी कैश बैलेंस है उसके अंदर ऐड होगा, यानी ये 10 से कितने हो जाएंगे? 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। और 20,000 कैपिटल के भी लाया है, 13 और 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? कैश का बैलेंस 33,000 हो जाएंगे। भाई 20,000 कैपिटल के ला रहा है, 10,000 आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 30 और 3,000 गुडविल के ला रहा है, तो कितने हो गए? 33,000। अभी तक कैश बैलेंस 33,000 हो गया। ठीक है, अब देखो ये गुडविल की दूसरी एंट्री करते हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्या एंट्री करते हैं? गुडविल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है अपने पास? है ना? तो इसका मतलब सेकंड एंट्री जो ट्रांसफर एंट्री करते हैं गुडविल के अकाउंट की, भाई कैश टू गुडविल तो हो गया, अब गुडविल टू पार्टनर्स करेंगे। तो अब एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में एंट्री किस नाम से करेंगे? बाय गुडविल। किस नाम से करेंगे? बाय गुडविल अकाउंट। अब कितना गुडविल लाया है? 3,000 रुपये। और गुडविल हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? सेक्रीफाइस रेशो में। वेरी गुड यशा। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इनका क्या है? 1:1। इसका मतलब 3,000 के कितने पार्ट करने हैं? 1500। तो 1500 किसके अकाउंट में लिखेंगे? A और B के अकाउंट में। तो 1500 A के अकाउंट में और 1500 B के अकाउंट में। यहाँ तक पता चल गया ये गुडविल कैसे आया? कैश क्यों नहीं लिखा, यहाँ गुडविल क्यों लिखा? पता चल गया कैश टू गुडविल, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट में लिखा जाता है। अपने पास ना तो कैश अकाउंट है ना गुडविल अकाउंट है, अपने पास कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है गुडविल का। नेक्स्ट है देनदारों पर 10% डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाए। अब जो डेटर्स हैं, डेटर अपने को दिख रहे हैं, देनदार कितने के हैं? 7,000 के हैं। इसमें कितना परसेंट प्रोविज़न बनाने के लिए बोला है? 10%। तो 7,000 का 10% कितना होगा? 700 रुपये। तो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपको कितना बनाना है? 700 रुपये। इसका मतलब 700 रुपये आपके देनदार कम हो जाएंगे, आप कम मांगोगे, आपकी एसेट्स कम हो रही है। तो जब एसेट्स कम होती है तो क्या होता है? लॉस होता है। और लॉस होता है तो समझना ये मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है, उसके बाद मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन होता है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो जब भी लॉस होता है किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में। और फायदा होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो अपने को लॉस हो गया कितने का? 700 रुपये का। किस नाम से हुआ? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से, जो डेटर में से कम हो जाएंगे। तो मैं डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, तो टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। कितना अमाउंट? 700 रुपये। तो आपको 700 रुपये डेबिट साइड में लिख देने। यहाँ तक क्लियर हो गया? पहला एडजस्टमेंट है अपना। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? रहतिया का मूल्यांकन 12,000 रुपये पर किया गया। रहतिया का मूल्यांकन, रहतिया किसको बोलते हैं? स्टॉक को। ठीक है, यह गुड्स भी नाम आ सकता है। तो इसका वैल्यूएशन कितना किया गया है? 12,000 कितना? 500 है इसकी बैलेंस शीट में वैल्यू, और एक्चुअल में वैल्यू कितनी की गई है? 12,000 रुपये। तो कितना वैल्यू डाउन हो गया? 500 रुपये। असर्ट से स्टॉक वैल्यू डाउन हो गई, लॉस हुआ कितने का? 500 रुपये का। तो 500 रुपये का लॉस हुआ तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? यहाँ स्टॉक के नाम से ही लिखेंगे, टू स्टॉक। ठीक है, कितना है? 12,500 से 12,000। तो यहाँ 500 का लॉस हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई 12,500 की चीज़ का वैल्यूएशन आज 12,000 रुपये, 500 का लॉस हो गया। लॉस को हमने डेबिट साइड में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिख दिया। और कह रहे हैं तथा भवन का मूल्य 3,200 रुपये से बढ़ाया जाए। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज बाय 3,200, है ना भाई? बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 3,200 रुपये से आपको इंक्रीज करनी है। तो 3,200 रुपये से बढ़ाना है। जो बिल्डिंग है कितने की है? 25,000। अब 3,200 से बढ़ाने के बारे में बोला था, आपको फ़ायदा कितने का हो रहा है? 3,200 का ही हो रहा है। इसके अंदर ऐड करके 28,200 रुपये नहीं कहेंगे,
फ़ायदा कितने का हुआ? 3200 का। ये 3200 का फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और किस नाम से लिखेंगे? बाय बिल्डिंग। तो यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग, ठीक है। तो बाय बिल्डिंग कितने रुपए से? 3200 से, क्योंकि 3200 से ही इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है, एसेट्स बढ़ी है। और जब भी एसेट्स बढ़ती है फ़ायदा होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आगे, संपत्ति व दायित्वों के मूल्य, पुस्तक मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको क्वेश्चन के अंदर या तो स्पेशल बोलेगा आपको स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर इस तरह की लैंग्वेज नहीं आती है तो क्या लैंग्वेज आएगी कि आपको असेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है। अब नहीं करना है इसका मतलब भाई वैल्यू में चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। चीज़ें बढ़ी और घटी, लेकिन उसका इफेक्ट नई बैलेंस शीट पे नहीं डालना है। तो उस कंडीशन में कौन सा अकाउंट बनाने के बारे में कह रहा है क्वेश्चन? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के बारे में। या तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कहेगा या फिर लैंग्वेज में क्या कहेगा? असेट्स और लाइबिलिटी के अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। समझ में आ गया? सिर्फ लाभ हानि खाते को छोड़कर इसके अंदर ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये किसके अंदर चला जाता है? पार्टनर्स अकाउंट के अंदर चला जाता है। रिजर्व भी चले जाते हैं, कल बताए थे ना रिजर्व अपन ने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐसा कुछ था। सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर नहीं करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, देखा था। बाकी सारी चीज़ें क्या होती है? कट कटा करके पार्टनर्स अकाउंट के अंदर चली जाती है। अब देखना है आपको लाभ हानि खाते को छोड़कर स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता यानी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते और नया बैलेंस शीट भी बनाना है। तो इस कंडीशन में मेरे को ये बताओ कि जो ये चीज़ की वैल्यू है, ये कि ये वैल्यू सारी किधर आएगी? नई बैलेंस शीट के अंदर। किसके अंदर आएगी? नई बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। कौन सी कंडीशन में? जब आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब चलो सबसे पहले क्लोज करते हैं किसको? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ देखो आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अपने क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है ना जयदीप? कितनी ज़्यादा है भाई? 3200 रुपये इधर है और इधर कितना है? 1200 रुपये। 3200 इधर है, इधर 1200 है। कितना फ़ायदा हो रहा है? 2000 रुपये का। कितने का फ़ायदा हुआ? 2000 रुपये का। तो ये 2000 का फ़ायदा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखना इसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। रिवैल्यूएशन तो समझ में आ गया, सीधा लिखते हैं। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर यही रिवैल्यूएशन होता, क्या होता? यही रिवैल्यूएशन अकाउंट होता तो ये इतना अमाउंट आता और 2000 रुपये यहाँ लिख कर क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके ख़त्म कर देते हैं। ये तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का पार्ट था। अब देखते हैं मेमोरेंडम में क्या होगा। यहाँ आपको क्या लिखना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? समझ में आ गया? फ़ायदा हुआ। और अगर यही चीज़ लॉस में होती तो इधर आता और क्या लिखते हैं? बाय लॉस। क्या लिखते हैं? बाय लॉस, और वो अमाउंट इधर आ जाता। लेकिन अपने देखते हैं यहाँ अमाउंट कितना हो रहा है? 3200 रुपये, और इधर भी हो जाएगा 3200 रुपये। ये 2000 कैसे है पता चल गया? क्या किया आपने? क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट के ये माइनस कर दिए दोनों। ये दोनों माइनस करके आपका बैलेंस कितना बचा? 2000 रुपये, और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के नाम से लिखा। अब आगे का स्टेप आपको क्या करना है? प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले वो प्रॉफिट वाला अमाउंट नीचे ट्रांसफ़र करो। कितना हज़ार है? ये 2000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र करो। समझ में आ गया? आपको बुक के अंदर इधर भी 2000 है, इधर भी 2000, दोनों तरफ 2000 दिख रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है प्रिंट मिस्टेक है आरबीएसई बुक के अंदर, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले इधर देखो कंसेप्ट कैसे समझना है। सबसे पहले ये प्रॉफिट के पैसे कितने? 2000 रुपये। ये 2000 मैंने नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो पहले पार्टनर्स को मिलेगा, पहले वाले पार्टनर्स को मिलेगा। तो पहले पार्टनर्स कौन है? ए और बी। तो ये 2000 रुपये मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा? तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, या यहाँ लिख सकते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? 3 और 2। तो 3-2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना अमाउंट आएगा? कितना आएगा? 1200 और 2000 रुपये। 1200 और 800। तो 1200 और 800 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस रेशो में? 3 और 2 रेशो में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको यही 2000 रुपये इस साइड भी लिखने भाई, बैलेंस तो इसका भी करना पड़ेगा। कितना लिखेंगे? 2000 रुपये लिखा। अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखना ये है कि ये ओल्ड पार्टनर होंगे
ये न्यू पार्टनर होंगे। यहाँ ए बी सी तीनों का नाम आएगा और यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक पता चल गया आपको क्या लिखना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही 2000 रुपये अब इधर लिखने हैं और ये किन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, किस रेशो में करने हैं, न्यू रेशो में करने हैं, यानी 5:3:2 में करने हैं। तो 2000 को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आएगा, 1000। वेरी गुड यशा। आगे 600, वेरी गुड हर्षिता। नेक्स्ट 400, वेरी गुड जया। तो इस तरह से 1000, 600 और 400 ये कितने हो गए अमाउंट, 2000 रुपये। क्लियर है। अब इस तरह से यहाँ पर जब आप क्लोजिंग करोगे तो कितने अमाउंट से क्लोजिंग करोगे, यहाँ बताओ, यहाँ कितना लिखूँ, यहाँ आपको ये जोड़ना नहीं है, ऊपर से टोटल तो यहाँ हो गई है। अब 2000 कितना लिखेंगे, 2000। तो ये था अपना मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इजी था, समझ में आ गया। कोई दिक्कत इसमें, कैसे करते हैं इसका, जो अगर लॉस होता, सपोज लॉस होता तो यहाँ लिखते हैं पहले वाले पार्टनर्स यानी पुराने पार्टनर्स और फिर नए वाले सभी पार्टनर्स। क्लियर है। तो ये थी प्रॉफिट की कंडीशन। अब क्या करेंगे, इसके थ्रू एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। किसके अंदर एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब देखो यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट से चीज़ें उठा के अपन ने लिख ली जो लिखने वाली थी। ठीक है, फिर उसके बाद सी जो आ रहा है, पैसा लाया 20,000 रुपये, वो भी हमने लिख चुके हैं। गुडविल का पैसा भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब क्या करेंगे, रिवोल्यूशन के अंदर जो पैसा है ये 1200 और 800 प्रॉफिट का, ये किस अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट साइड की है। तो डेबिट साइड से ट्रांसफर होकर के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्या नाम लिखेंगे, बाय मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 1200 और 800। यहाँ तक समझ में आ गया। सी के अकाउंट में कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ सी का नाम नहीं है। लेकिन अब 1000, 600 और 400 ये क्रेडिट साइड में है, तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से डेबिट साइड में ट्रांसफर होंगे। किस नाम से, टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना होगा, 1000, 600, 400। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, यही पार्ट उठा के ट्रांसफर करना है, इस पार्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। अब क्या करें, बैलेंस निकालें। यहाँ तक सारे एडजस्टमेंट हो गए, कोई एडजस्टमेंट बाकी तो नहीं है। क्लियर। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्रेडिट की टोटल ही ज़्यादा दिख रही है, दिखने में ही पता चल रहा है। तो सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करते हैं, यानी क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड की टोटल कितनी हो रही है, सी के कितने, 20,000, 20,000, 1500 और 800, 22,300, फिर 30,000, 1500 और 1200, 32,700। अब ये का ये अमाउंट यहाँ पे भी ट्रांसफ़र करके लिख देते हैं, 32,700 यानी 32,700। नेक्स्ट 22,300 यानी 22,300 और इसके हैं 20,000। ठीक है। अब बचाते हैं बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब देखो 32,700 है, उसमें से 2500 माइनस कर देंगे, कितना बैलेंस बचेगा, कितना, 20,200। वेरी गुड देवी सिंह, 30,200। नेक्स्ट है 22,300 में से 1600 माइनस कर देंगे, 30,000, एक जना बोलो, 20,700, 20,700। बहुत कैलकुलेशन फास्ट है आप लोगों की। नेक्स्ट 20,000 में से 400 माइनस करेंगे, वेरी गुड भावेश, कितना, 19,600। तो ये हमारे हो गया बैलेंस सीडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब कौन रहा, कोई नहीं रहा। अब बैलेंस शीट का सवाल देखते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले देखो बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है आपको, नहीं इधर एसेट्स में देखो बिल्डिंग, मैं लिख रहा हूँ बिल्डिंग दिख रही है आपको, वहाँ पे भी बिल्डिंग कितने हज़ार की है, वैल्यू में चढ़ी या घटी, उतरी, बढ़ी, लेकिन अपने को कौन सी वैल्यू लिखनी है, वही वाली वैल्यू लिखनी है। कितना, 25,000 है, तो पहले भी 25,000 है, अब भी 25,000 है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिख रहा है, पहले कितना था, और स्टॉक के अंदर देखो वैल्यू चेंज हुआ, लेकिन अपने को तो कौन सा वैल्यू लिखना है, पहले वाला ही लिखना है। कितना, 12,500 स्टॉक। ठीक है। फिर उसके बाद डेटर कितने के,
7,000, देखो 700 से कम पड़ गए, लेकिन अपने को कौन से लिखने हैं, पहली वाली वैल्यू ही लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, डेटर, डेटर हो जाएंगे आपके 7,000। नेक्स्ट डेटर के बाद देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, समझ में आ रहा है, क्योंकि नया पार्टनर आएगा वो थोड़ी भरेगा पैसा, वो कौन भरेगा, ए और बी। और जो मैंने किस में ट्रांसफर कर दिया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया 1500 और 1000, समझ में आ गया। तो ये खत्म हो गया। अब बचा कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस देखो कितना है, बताओ कैश कितना है, देखो 10,000 तो बताए थे, 10,000 तो पहले से ही थे, फिर 20,000 कैपिटल के लाए और 3,000 गुडविल के लाए, सब पैसा फर्म में ही है, ऐसा तो बताया नहीं क्वेश्चन में से कि किसी पार्टनर ने गुडविल का पैसा निकाल दिया, कुछ बोला ही नहीं है। तो 20 और 3 23,000 और पहले से पड़े हुए हैं 10,000 रुपये, तो कितने हो गए 33,000, यानी 33,000 रुपये अपने पास कैश बैलेंस है। कितना बैलेंस है, 33,000 यानी 33,000 रुपये, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो कैपिटल, क्या है कैपिटल, अब कैपिटल का कौन सा बैलेंस लेंगे, ये तो बताया कि आपकी ये असेट्स और लाइबिलिटी चेंज नहीं होगी, असेट्स और लाइबिलिटी चेंज नहीं होती है, कैपिटल है ये तो चेंज होगी, असेट्स और लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं होगा, लेकिन आपके कैपिटल में चेंजेस होगा, और जो भी जैसे कैश है, करंट चीज़ें हैं या जिनमें फ्लक्चुएशन होता है वो वाली चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। तो देखो अब कैपिटल कितनी है, दिखे आपको, अब कैपिटल ये वाली लिखनी है, तो कैपिटल ABC 30,200, फिर 20,700 और 19,600, कितना हो गया ये, 30 20 50 50 60 70 500, 70,500, कितना हुआ 70,500, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बच गया क्रेडिटर, उसको भी लिख देते हैं। तो क्रेडिटर कितने के, क्रेडिटर हैं 7,000 रुपये के, यानी 7,000 के। तो इस तरह से अपनी बैलेंस शीट की टोटल कितनी आ रही है, 77,500, इधर भी 77,500 आ जाने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है, जिसको आपको ढूंढना है। तो क्या 77,500 आ गए, चेक कर लिया, आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन सही है। तो आप लोगों को पता चला कि ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है नीचे, और फिर नए पार्टनर्स के अकाउंट में रेशो में चेंज हो रहा है। और आपको क्या करना है, किस फॉर्मेट में देखना है, सबसे पहले मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और उसके बाद क्या बनाना है, नई बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।